आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। सम्मान असम्मान का अनुभव और स्वज्ञान। मनुष्य चाहे सभी प्रकार के कष्ट सहर्ष सह ले, मगर सम्मान असम्मान के प्रति वह सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है। फिर समता कैसे आए? समता तो बहुत बड़ी सामर्थ्य है जो अहंकारहीन मनुष्य को ही प्राप्त होती है। अपने आप को जानने से यह संभव है। इसका सूत्र है, शब्द अनुभव नहीं है, अनुभव शब्द नहीं है। जब जो अनुभव होता है वह होता ही है। शाब्दिक प्रतिक्रिया तो बाद में होती है, वह अहम बुद्धि का काम है। जब सम्मान का अनुभव होता है तब उसे करने के बजाय उसे होने देना चाहिए। वह हो ही रहा है और स्वयं के रूप में, हृदय के रूप में हो रहा है। वही स्वज्ञान है, सेल्फ नॉलेज। सारे अनुभव क्षणिक है, तात्कालिक है, अतः स्वज्ञान मुक्तिकारक है। उस सम्मान के अनुभव का औचित्य समर्थन करना, उसे बनाए रखने की इच्छा करना बाधक है। वह अनुभव होगा, चला जाएगा, हमारी गहराई में होते हुए। इसी तरह जब असम्मान का अनुभव होता है तो उसे करने की जरूरत नहीं, वह हो ही रहा है, वह स्वयं है। उस अनुभव को स्वयं के रूप में जानना चाहिए। बेशक प्रतिरोध काम नहीं आएगा, चूँकि वह अनुभव स्वयं के रूप में घट रहा होता है और स्वयं को रोका नहीं जा सकता। इसलिए असम्मान क्या, किसी भी तात्कालिक अनुभव को रोकने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पलायन करना भी व्यर्थ है। सारी तकलीफें है ही इसलिए क्योंकि आदमी अपने अनुभव स्वरूप से बचने में लगा हुआ है, जबकि सब तात्कालिक है। दिन भर में सैकड़ों अनुभवों से गुजरता है आदमी। किसी का वह समर्थन करता है, किसी का प्रतिरोध, जबकि जो अनुभव होता है वह होता ही रहता है। उस तात्कालिक अनुभव को होने दिया जाए तो वह स्वयं के रूप में घटता मालूम होगा। उसे जानना चाहिए। वह अपने आप को जानना है, क्षण प्रति क्षण। धैर्य, समझ और सहन शक्ति इसलिए चाहिए क्योंकि उसका मूल कारण स्वयं होता है। किसी घटना के घटने पर किसी को भय लगता है, किसी को क्रोध आता है, किसी में कौतूहल लगता है, कोई हंसता है। ऐसी विभिन्न प्रतिक्रियाएं मनुष्य की भिन्नता के कारण है। जो जैसा है वैसा ही अनुभव करता है। जैसा अनुभव होता है स्वतः उसे जानना ही खुद को जानना है। चूँकि हर अनुभव गहरे में हृदय के आधार पर होता है, इसलिए उस अनुभव के साथ रहना आपके अस्तित्व की गहराई में रहना होता है। सभी तात्कालिक अनुभव गुजर जाते हैं, मगर गहराई नहीं गुजरती, वह बनी रहती है। वही मुक्ति का कारण बनती है। वह मुक्त ही है। स्वयं को थामे रहिए, कहने का हेतु यही है। जब चाहे जैसा भी अनुभव हो, ध्यान रहे उस अनुभव को करना नहीं है, उस अनुभव को होने देना है, क्योंकि वह हो ही रहा है और मूल में गहरे में हो रहा है। उससे भागने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ रहना है, अर्थात अपने आप के साथ रहना है। न हम सम्मान अनुभव के साथ रहते हैं, न असम्मान अनुभव के साथ। हम ये भूल ही जाते हैं कि ये क्षुद्र तथा तात्कालिक आने जाने वाले अनुभव है, जबकि हमारा अनुभव, हमारे होने का अनुभव गहरा है। वह कहीं आता जाता नहीं। मुक्ति का अनुभव उसी से होता है। स्वज्ञान, सेल्फ नॉलेज से यह संभव है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे का अच्छा बुरा अनुभव भी दूसरे का नहीं है, अपितु अपना ही अनुभव है। वह अनुभव हो ही रहा है, इसलिए उसे अनुभव करना नहीं है, अपितु होने देना है। तभी स्वयं को जानना संभव है। संसार के सारे अनुभव मजबूर है हमारे रूप में अनुभव होने के लिए। इसलिए इस प्रकार हम अपने विश्व रूप को जान सकते हैं। हर आदमी पूरा विश्व है। यू आर द वर्ल्ड। सार है, स्वयं से पलायन मत कीजिए, अपितु संसार के सभी अनुभवों के रूप में अपने आप को होने दीजिए।
रोकने से अहंकार बना रहता है, होने देने से अहंकार चला जाता है, स्वस्थता आ जाती है। वह स्वस्थता ही महासमर्थ क्षमता है जिसके लिए श्री कृष्ण ने कई जगह कहा है, न स्वयं से दूर भागना है, न किसी और को कारण मानना है, कारण हर हाल में स्वयं है। अपने को जानने की बात, सेल्फ नॉलेज की बात इसलिए कही जाती है, जो आदमी हर समय दूसरों से बच रहा है, वस्तुतः वह स्वयं से बच रहा है। मगर आत्मस्थिति तथा आत्मपलायन दो सर्वथा विपरीत चीज़ें हैं। स्वयं से भागना बंद करने पर ही स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आता है, पहले नहीं। पर्दे पर फिल्म सतत बदलते हुए घट रही है, मगर पर्दा ठहरा हुआ है, वही हम सबका मूल स्वरूप है। पर्दे को क्यों भागते रहना चाहिए फिल्म से? वह भागता भी नहीं, केवल झूठी अहमान्यता के कारण यह भ्रम होता है। बिना स्वयं से बचे अपने प्रत्येक अनुभव को होने दिया जा सके, जो कि हो ही रहा होता है अपने या दूसरे के अनुभव के रूप में, तो अहमान्यता तिरोहित हो जाती है। हमारा आधार रूप बना रहता है या उसे जान लिया जाता है। वही आत्मबल है, आत्मस्थिति है। आज इतना ही।